जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है रामबाण क्लास ये साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोर शिक्षार्थी की विशेषता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोर शिक्षार्थी की विशेषता है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे हो जाएंगे साथियों के अनुमोदन की आवश्यकता। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि मिश्रित अधिगम किसका संयोजन है। चलिए बताइएगा कि मिश्रित अधिगम किसका संयोजन है। तो ये हो जाएंगे किसका, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर प्रक्षेपित यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री होगा। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे चौक बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि खोज द्वारा सीखना किसके द्वारा जो है ना प्रचारित किया गया था। तो खोज द्वारा सीखना किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो ये प्रचारित किए गए थे आपके जेरोम ब्रूनर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जेरोम ब्रूनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सकलनात्मक मूल्यांकन को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो सकलनात्मक मूल्यांकन को और किस नाम से जाना जाता है। तो इनको जानते हैं और किस नाम से, तो अधिगम का मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समूह चर्चा के लिए कौन सी कक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो समूह चर्चा के लिए कौन सी कक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो याद रख लीजिएगा वृत्ताकार। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रभावी शिक्षण किसका कार्य है। चलिए बताएंगे आप। तो प्रभावी शिक्षण किसका कार्य हो जाएगा। तो प्रभावी शिक्षण जो है ये हो जाएंगे किसका कार्य, तो शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि सभी पस्त विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा जो है दी गई थी। तो ये अवधारणा दी गई थी आपके किसके द्वारा, तो वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसके कारण होती हैं। चलिए बताएंगे आप। तो अधिगम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसके कारण होती है। तो ये होते हैं आपके किसके कारण, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आप सी करेंगे सही जवाब, दोनों के कारण। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनका मुख्य उद्देश्य है अधिगम की कमियों का पता लगाना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, अधिगम की कमियों का पता लगाना। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर संभाव्यता नमूना का कारण विधि है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैर सभ्यता नमूना का कारण विधि है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे हो जाएंगे कौन, तो आप बताएंगे यहां पे हो जाएगा कौन, तो कोटा नमूनाकरण। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि घटना विज्ञान शब्द किससे जुड़ा है। तो घटना विज्ञान शब्द किससे जुड़ा हुआ है। तो घटना विज्ञान शब्द जो जुड़ा है ये जुड़े हुए हैं गुणात्मक शोध से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुणात्मक शोध से। अगला क्वेश्चन है कि स्नोबॉल सैंपलिंग किसका एक प्रकार है। चलिए बताइएगा। तो स्नोबॉल सैंपलिंग किसका एक प्रकार हो जाएगा। तो स्नोबॉल सैंपलिंग जो है ये आपके गैर संभाव्यता नमूनाकरण का यहाँ पे प्रकार है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शोध में एक परिचालन परिभाषा क्या है। चलिए बताइएगा। तो शोध में एक परिचालन परिभाषा क्या है। तो ये हो जाएंगे क्या, तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे आपके मापने योग्य चरणों के संदर्भ में परिभाषा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि शोध का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है। चलिए बताएंगे कि शोध का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है। तो शोध का मूल्यांकन जो किए जाते हैं ये आपके उपयुक्त सभी पे किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी पे किए जाते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेटा का प्राथमिक स्रोत है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन डेटा का प्राथमिक स्रोत है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो प्रश्नावली हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रश्नावली हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है कि वह पैमाना जो केवल डेटा को श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। चलिए बताइएगा आप कि वह पैमाना जो केवल डेटा को श्रेणियों में वर्गीकृत करता है कौन सा हो जाएगा। तो याद रखेंगे नामित पैमाना है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है कि थीसियस लिखने का प्रारूप किसके समान होता है। चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा इस क्लास को, और नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि थीसिस लिखने का प्रारूप किसके समान जो है होता है। तो याद रख लीजिएगा ये होते हैं किसके समान। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे एक शोध प्रबंध के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वह चर जो स्वतंत्र चर से प्रभावित होता है। चलिए बताइएगा आप। तो वह चर जो स्वतंत्र चर से प्रभावित होता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आश्रित चर। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, आश्रित चर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया कि अनुदैर्ध्य शोध किसका एक प्रकार है। चलिए बताइएगा। तो अनुदैर्ध्य चर जो है किसका यहाँ पे प्रकार हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके ऐतिहासिक शोध के। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, ऐतिहासिक शोध के होगा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी युग क्या अनिवार्य हो गया है। तो आईटी युग में क्या अनिवार्य हो गया है। तो आईटी युग में जो है डिजिटल साक्षरता अनिवार्य है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, डिजिटल साक्षरता होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डिजिटल साक्षरता किसमें प्रदर्शित लाने में मदद करती है। तो डिजिटल साक्षरता किसमें प्रदर्शित लाने में मदद करती है। तो ये मदद करती है आपके शासन को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शासन। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आज की शिक्षा प्रणाली क्या बन गई है। चलिए बताइएगा आप कि आज की शिक्षा प्रणाली क्या बन गई है। तो आप बताएंगे आज की शिक्षा प्रणाली जो है ये नौकरी पाने का साधन बन चुका है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को किसका माध्यम होना चाहिए। चलिए बताइएगा आप कि शिक्षा को किसका माध्यम होना चाहिए। तो याद रखेंगे शिक्षा को जो है यहाँ पे माध्यम होना चाहिए किसका, तो चरित्र निर्माण और समाज सेवा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चरित्र निर्माण और समाज सेवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण का निकासन द्वारा उदाहरण कौन सा है। तो संक्रमण का निकासन द्वारा उदाहरण कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे श्वसन स्राव है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्वसन स्राव।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि महामारी नियंत्रण में निगरानी का अर्थ क्या है। तो महामारी नियंत्रण में निगरानी का अर्थ क्या है, तो इनका अर्थ है निरंतर रोग निगरानी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टैंकी प्रिया किसे कहते हैं। चलिए बताएंगे आप कि टैंकी प्रिया किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे टैंकी प्रिया जो है यहाँ पे किसे कहेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे तेज श्वासन दर को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, तेज श्वासन दर को कहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दर्द मूल्यांकन में VAS स्केल किस लिए जो है प्रयोग होता है। चलिए बताइएगा आप कि दर्द मूल्यांकन में VAS स्केल किस लिए प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होते हैं दर्द की तीव्रता माप के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दर्द की तीव्रता माप के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, क्वेश्चन है कि ORS घोल का क्रिया तंत्र किस पर आधारित है। तो ORS घोल का क्रिया तंत्र किस पर आधारित हो जाएगा, तो ये आधारित है सोडियम ग्लूकोज सह परिवहन पे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड में कितने जिले हैं। चलिए बताएंगे आप, तो झारखंड में कुल कितने जिले हो जाएंगे। तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 24 जिले होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना के तहत संचालित होता है। तो आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना के तहत जो है संचालित होता है, तो ये होते हैं आपके एकीकृत बाल विकास योजना के तहत। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, एकीकृत बाल विकास योजना के तहत होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षय रोग के उपचार में कितने महीने की दवा दी जाती है। तो क्षय रोग के उपचार में कितने महीने की दवा दी जाती है, तो इनमें दिए जाते हैं 6 महीने की दवा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 6 महीने की दवा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक यौन संचारित रोग है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे एक यौन संचारित रोग है। तो एड्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, एड्स होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन में अस्थायी विधि कौन सी है। तो परिवार नियोजन में अस्थायी विधि यहाँ पे जो है कॉपर टी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कॉपर टी हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।